स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज की हमारी क्लास जो होने वाली है वो स्पेशल यूपीएसआई कंप्यूटर की क्लास होने वाली है। इसके पहले जो हमारे पार्ट्स हैं वो आपके 7 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपकी वीडियो रहेगी पार्ट 8 की। अगर हम बात करने वाले हैं तो इसमें हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स आने वाले हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में हम आपको बता देते हैं। अगर आपने हमारी जो 7 पार्ट्स की वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्कशंस में जाके वहां पे लिंक दिया हुआ है, वहां पे आसानी से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? तो देखिए ये क्या होता है, एक प्रकार का पैकेज सॉफ्टवेयर होता है या फिर एक प्रकार का क्या होता है, एप्लीकेशन सूट होता है। यह एक पैकेज या फिर एप्लीकेशन सूट होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कई सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। जैसे आप किसी ऑफिस में जब वर्क करते हैं तो ऑफिस में जो भी आपके काम होते हैं वो उन सभी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को बनाया गया है। तो ये कंपनी जो आपकी है वो आपकी इसका अगर आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार 1988 ईस्वी में अमेरिका में किया गया था। अगर हम बात करते हैं ये कौन सा सॉफ्टवेयर आता है तो यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चंस में कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कौन सा सॉफ्टवेयर है तो आपको क्या बताना है कि यह आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आगे हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएस वर्ड को। एमएस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलते हैं या फिर वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं इसका जो है फाइल का इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो फाइल का इंस्ट्रक्शन क्या होता है? .docx होता है। क्या होता है? .docx होता है। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा .doc। अगर .doc मिल रहा है तो इसका मतलब ये ओल्ड वर्जन है। अगर आपको x मिल रहा है, .docx मिल रहा है तो ये क्या है, आपका नया वर्जन है, यानी कि लेटेस्ट वर्जन है। अगर हम बात कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वर्ड है इसके कौन से वर्जन्स हैं, तो जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 था, फिर 2003 के बाद 2007 सीरीज़ आई, 7 के बाद आपका आ गया, फिर 2000 आपका क्या आ गया, 12 आ गया, फिर 2000 आपका 15 आ गया, 2015 के बाद आपका 2000 प्रेजेंट टाइम में 21 चल रहा है। ये आपका क्या है, नया वर्जन है विंडोज़, आपका जो है विंडोज़ ऑफिस है। बात करते हैं एमएस एक्सेल में। तो एमएस एक्सेल को हम क्या बोलते हैं? तो एमएस एक्सेल को हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें कोई भी फाइल को स्टोर करते हैं यानी कि सेव करते हैं तो उसका इंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो उसका .xls होता है। अगर यहाँ पे ये ओल्ड वर्जन है तो यहाँ पे ये होगा। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत आपका क्या आता है, तो आपका पावर पॉइंट होता है। पावर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? तो पावर पॉइंट को हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सेल पे आपको नहीं बताया, तो एक्सेल किसके लिए यूज होता है? तो ये आपका जो भी कैलकुलेशन होता है, जो भी आपका लेन देन होता है, यानी कि संख्यांकी के क्षेत्र में इसका हम यूज करते हैं। और पावर पॉइंट का कहाँ पे यूज करते हैं? तो प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए इसका हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस क्या होता है? ये आपका होता है डीबीएमएस। इसमें हम क्या करते हैं? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं डीबीएमएस को। यहाँ पे डेटाबेस के लिए हमें किसका यूज़ करना होता है? तो आपका एमएस एक्सेस जो है आपका यूज़ होता है। अब बात करते हैं एमएस आउटलुक क्या है। तो एमएस आउटलुक क्या होता है? ये आपका ईमेल क्लाइंट होता है। अगर हम एमएस आउटलुक में क्या करते हैं कि कोई भी ईमेल आईडी क्या कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, तो उसमें हमें क्या होता है कि हमें बार बार जो है ईमेल आईडी को लॉगिन नहीं करना पड़ता है। जो भी आपके मैसेज होते हैं वो सारे हमारे आउटबॉक्स में या फिर आप कह सकते हैं कि आउटलुक में स्टोर होते हैं। आपको ये बताना है कि ईमेल क्लाइंट जो होता है वो आपका किस में स्टोर होता है? वो आपका आउटलुक में स्टोर होता है। अब ये आपका यहाँ पे एमएस जो है ऑफिस हो गया है। अब बात करते हैं एमएस ऑफिस में आपको क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है। तो आपको पहले तो वर्ड पढ़ लेना है। वर्ड को हम क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद एमएस एक्सेल की बात करते हैं, फिर आपको यहाँ पे अलग अलग वीडियोस मिलेगी। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें पूरा आपको वर्ड पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद जो वीडियो हमारी आएगी
वो MS एक्सेल की आएगी, फिर उसके बाद पावर पॉइंट की आएगी, और फिर हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका DBMS और आपका आउटलुक दोनों जो है वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्ड को। तो वर्ड को सबसे पहले समझते हैं वर्ड क्या होता है। तो MS वर्ड का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। कैसा सॉफ्टवेयर होता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, या फिर यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इससे किसी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने, यानी कि ओपन का मतलब है कि उसको खोलने के लिए, फिर क्रिएट का मतलब है इसको बनाने के लिए, फिर उसको एडिट का मतलब है उसको संपादित करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि उसमें फॉर्मेट को हम चेंज करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, और इसे प्रिंट करने के लिए भी किया जाता है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं तो उसको उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? उसे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप इसे क्या कर सकते हैं? बायोडाटा बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, CV बना सकते हैं इत्यादि। आप किसी भी टेम्पलेट को भी यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसे किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है, तो इसे माइक्रोसॉफ्ट जो है कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और हम बात करते हैं तो इसको जो है किसने बनाया है, तो इसको किसने बनाया था? MS वर्ड को किसने बनाया था? इसे जो है इस सॉफ्टवेयर को, यानी कि किस सॉफ्टवेयर को? वर्ड को किसने बनाया था? तो आपका चार्ल्स सिमोनी एवं जो है रिचार्ड बॉडी ने इसका क्या हुआ था, इनके द्वारा इनका विकास किया गया था। अगर हम बात करते हैं इसको पहली बार कब लॉन्च किया गया था, तो पहली बार 1983 ईस्वी में इसको रिलीज़ किया गया था। अगर हम बात करते हैं इस सॉफ्टवेयर को जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में भी हम इसको चला सकते हैं, और एप्पल माइक में भी चला सकते हैं। OS का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा? OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम बात करते हैं एंड्रॉयड में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप एप्पल फ़ोन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, तो इसका यूज़ हम लाइनेक्स में भी कर सकते हैं। लाइनेक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो आपकी हाईलाइट हैं ये सब आपकी क्या हैं, तो ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो वीडियोज़ है वो हमारी इसके बाद जो है आपका पूरा MS ऑफिस जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपको पूरी जो है वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। और ये जो आपकी वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरी वीडियो को आसानी से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से बार होते हैं, कौन कौन से मेनू। अगर हम बात करते हैं आपका जो है 2003 वर्जन की बात करते हैं, तो 2003 में जो आपका क्या था? वर्ड था। वर्ड में क्या क्या चीज़ें थी और उनमें कौन कौन सी जो है फाइल होती थी, यहाँ से क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी फाइल मेनू। तो फाइल मेनू को जो है हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो इसका उपयोग नए फाइल बनाने, पुराने फाइल को खोलने या फाइलों को खोलकर अपडेट करने या सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे आपको केवल इस चित्र को समझना है कि फाइल में कौन कौन सा चित्र है। अब देखो यहाँ से आपको क्या समझ लेना है कि देखिए यहाँ पे फाइल है, फाइल में अब आपको यहाँ पे फाइल में क्या क्या मिलेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइल मेनू में कौन कौन से ऑप्शंस हैं निम्नलिखित में। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यू होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, सेव होता है, सेव एज होता है, सेव एज पेज जो है आपका वेब पेज हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका फाइल सर्च हो जाएगा। फिर आपका इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो है ऑप्शंस आपके किस में आते हैं, तो ये आपके फाइल में आते हैं। अब दूसरी जो है आपकी जो दूसरी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम एडिट मेनू बोलते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कट और कॉपी पेस्ट जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, किस मेनू में पाए जाते हैं, तो एडिट मेनू में आपके कट और कॉपी आपके पाए जाते हैं। किस मेनू में? एडिट मेनू में। इसका प्रयोग बहुत ही सामान्य है क्योंकि कट और कॉपी इसी पेस्ट इसी जो है मेनू में आता है। आगे हम बात करते हैं तो इसका यूज़ हम देखते हैं किसी भी आपका मटेरियल को एक जगह से हटाकर किसी दूसरी जगह डालने के लिए हमें उसे क्या बोलते हैं, कट बोलते हैं। इसका मतलब होता है आप किसी भी फाइल को या डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हो, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करवाते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कट बोलते हैं। जबकि अपने मूल स्थान पर बनाए रखकर उसी चीज को किसी दूसरी जगह पर डालने के लिए हमें उसे क्या बोलते हैं, कॉपी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कॉपी में क्या होता है, अगर आपने 1 यहाँ से कॉपी किया
तो 1 मूल स्थान पे भी रहेगा और यहाँ पे भी आपका 1 आएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉपी बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसको कट करते हैं तो ये आपका पोर्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और ये पोर्शन आपका किसी दूसरी प्लेस पे पहुँच जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, कट बोलते हैं। आगे बात करते हैं तो देख लेते हैं यहाँ पे शॉर्टकट भी दिए हुए हैं कि अंडू की काट शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल जेड होती है रिपीट करने के लिए, यानी कि इसको रीडू बोलते हैं, कंट्रोल प्लस वाई होती है। कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स है और कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी है। उसके बाद पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी है। ये सारी शॉर्टकट की हैं। अब यहाँ पे आपको सीखना क्या होगा कि क्वेश्चंस आता क्या है, तो ये क्वेश्चंस आपके कई बार जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि कट, कॉपी और पेस्ट जो होते हैं वो किस मेनू के अंतर्गत आते हैं, तो वो आपके एडिट मेनू के अंतर्गत आते हैं। किस मेनू के अंतर्गत आते हैं, तो आप बता सकते हैं एडिट मेनू के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम आपको एडिट मेनू भी दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि आपका व्यू आता है, व्यू मेनू। कौन सा व्यू मेनू? व्यू का मतलब होता है कि प्रदर्शित करना यानी कि दिखाना। तो इसका उपयोग या प्रयोग करके सुनिश्चित किया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को जब इंटरनेट पर या प्रिंट में डाला जाए तो वो कैसा दिखाई देगा। इसके द्वारा पूरे डॉक्यूमेंट्स को दिखावट का जो है निर्णय लेते हैं हम। किस जो है मेनू में, तो व्यू मेनू में हम पूरा निर्णय लेते हैं कि कैसे हमें प्रिंट प्रीव्यू में दिखाना है इसको, या प्रिंट करने से पहले हमें इसको कैसे दिखाना है, या जो है डॉक्यूमेंट की जो सजावट है वो हमें क्या करना है, कैसे दिखाई देनी है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से वी हैं, जैसे नॉर्मल हो गया, आपका पेज लेआउट हो गया, फिर प्रिंट लेआउट हो गया, आउटलाइन हो गया, ये टास्क पैन हो गया। ये सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। और यहीं से सीधे ऑप्शंस, जूम ऑप्शंस कहाँ पे होता है, फुल स्क्रीन कहाँ पे होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। अगर हम बात करते हैं इंसर्ट मेनू में, देखिए इंसर्ट मेनू क्या होता है कि इंसर्ट मेनू का मतलब होता है कि किसी भी फाइल को हम कंप्यूटर से अपने जो है वर्ड फाइल में या वर्ड डॉक्यूमेंट्स में डालने के लिए हमें इंसर्ट मेनू का यूज़ करते हैं। जिससे हमें इमेज डालना हो, डेट एंड टाइम डालना हो, नंबर्स डालने हो, बुलेट्स डालने हो, तो ये सारी चीज़ें इंसर्ट मेनू में आती हैं। इस मेनू का प्रयोग फाइल में कुछ नया डालने के लिए किया जाता है। किसके लिए? किसी भी फाइल में कुछ नया डालने के लिए, जैसे आप पेज नंबर डालना हो गया, समय डालना हो गया, तारीख डालनी होगी, कोई दूसरी फाइल या जो है हमें कमेंट्स को डालने होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका इंसर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पूरा आप देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं। और ये अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जो बुक मार्क होता है वो किस मेनू के अंतर्गत आता है, हाइपरलिंक जो है वो किस मेनू के अंतर्गत आता है। आप बता सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स होता है जो किस मेनू के अंतर्गत आता है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि ये हमारा इंसर्ट मेनू में आता है। किस मेनू में? इंसर्ट में। अब यहाँ पे समझना कैसे है, तो समझना ये है कि इंसर्ट का मतलब होता है कि किसी भी दूसरी फाइल को अपने जो है कंप्यूटर में या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स में लाना। जैसे हम बात करते हैं कि डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम का मतलब है कि आप डेट एंड टाइम कंप्यूटर से अपने प्रोग्राम में रख रहे हैं, इसलिए हम इसे किस मेनू में रखेंगे, इंसर्ट में रखेंगे। अगर हम कहते हैं सिंबल में या कमेंट्स में, तो ये सारी चीज़ें, अगर हम कहते हैं पिक्चर की बात करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, हाइपरलिंक की बात करते हैं, और जो है आपका बुक मार्क की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं, इसलिए हम इस मेनू को इंसर्ट मेनू कहते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे हमारा कौन सा आता है, तो हमारा फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट मेनू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फॉर्मेट मेनू बोलते हैं। देखिए फॉर्मेट मेनू में क्या क्या आता है, तो आपको देखिए यहाँ पे पता क्या होना चाहिए कि इस मेनू के द्वारा पेज जो होता है, पैराग्राफ, कैरेक्टर, चित्र और आपके फॉर्मेटिंग करते हैं। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर, चित्र, इन सभी की क्या होती है, फॉर्मेटिंग होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, फिर बुलेट्स, नंबरिंग हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी किस में होती है, तो फॉर्मेट में होती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये पूरा आप देख सकते हैं फॉर्मेट, ठीक। उसके बाद फॉर्मेट के बाद आपका, हाँ, फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि आपका हाइपरलिंक कहाँ से यूज़ होता है, या फिर आप फॉर्मेट मेनू के यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड में जो है होम, हाँ, अब यहाँ पे आपको हम होम टाइप के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका जो वर्जन रहेगा ये दूसरा वर्जन है। यहाँ से अगर हम
2007 की बात करें तो 2007 में वर्ड में क्या है, तो इसमें क्या है, होम टैब है, उसके बाद इंसर्ट टैब है, ठीक है, इंसर्ट टैब के बाद पेज लेआउट है। तो इसी तरीके से टोटल आपके 7 टैब हैं 2007 की बात करते हैं। और यहाँ पे हम होम टैब की बात करते हैं तो होम टैब में जो है कीबोर्ड में हम क्या प्रेस करते हैं, तो Alt+H दबा देते हैं, तब हमारा होम टैब क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। या फिर माउस के द्वारा इसे हम क्या करते हैं, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो आपका कौन सा टैब खुला होता है, तो वो होम टैब खुला होता है। होम टैब का हम ये यहाँ से देख सकते हैं कि होम टैब यहाँ पे कैसे दिखेगा। तो देखिए होम टैब में क्या क्या होता है, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो जूम करके आपको बताते हैं कि यहाँ पे होम टैब में आपका क्या आता है, क्लिपबोर्ड आता है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन क्लिपबोर्ड में नहीं आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पेस्ट आता है, कट आता है, कॉपी आता है और फॉर्मेट पेंटर आता है। ये आपका क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस के अंतर्गत आता है। वहीं पे अगर बात करते हैं आपका फॉन्ट जो आता है, तो फॉन्ट के अंतर्गत क्या आता है, तो बोल्ट हो गया, इटैलिक हो गया, ये इसे हम क्या बोलते हैं, इसे अंडरलाइन बोलते हैं। अंडरलाइन के बाद हम इसे क्या बोलते हैं, ये जो आपका A, B और C ये क्रॉस है तो इसको हम बोलते हैं स्टिक थ्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिक थ्रो बोलते हैं। ये क्या आता है, जो लाइन देता है वो आपका सेंटर से बीच से लाइन दे देता है। और यहाँ पे X और इस तरीके से लिखा हो तो जो आपका नीचे लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। और बात कर लेते हैं जो आपका X और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका फॉन्ट जो है आपका साइज़ ये होती है, यहाँ पे जो है आपकी फॉन्ट साइज़ है। अगर हम बात करते हैं ये क्या है, जो आपके ए छोटा सा बना हुआ है और एक छोटा सा बना हुआ है, एक बड़ा बना हुआ है, एक छोटा, तो जो आपका बड़ा वाला है इसको हम बोलते हैं ग्रो सिंक, ग्रो बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, फॉन्ट सिंक बोलते हैं। ग्रो का मतलब होता है कि फ़ॉन्ट को क्या करना, ये फ़ॉन्ट को बढ़ाता है और ये वाला आपका क्या करता है, फ़ॉन्ट को छोटा करता है। या फिर डायरेक्टली जब हम यहाँ पे फाइल खोलते हैं तो फाइल्स पे हमें क्या मिलता है, 8 to 72 की हमें एक लिस्ट मिल जाती है, 8 से 72 की हमें क्या मिल जाती है, एक लिस्ट मिल जाती है। यहीं से हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तो आगे आपको ज़्यादा ना बताते हुए थोड़ा सा हम आपको पैराग्राफ में बता देते हैं। पैराग्राफ में देखिए क्या है, ये आपके क्या होते हैं, पैराग्राफ में क्या होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं अलाइनमेंट बोलते हैं। अलाइनमेंट टोटल आपके 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है और जस्टिफाई होता है। ये आपके क्या होते हैं, अलाइनमेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैराग्राफ जो है इसको बोलते हैं जो पेज की जो मार्जिन होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि दो जो है लाइनों के बीच में जो स्पेसिंग होती है, यानी कि इसको हम लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं आपको जो कलर देना होता है, तो ये आपका क्या होता है, इसको हम शेडिंग भी बोल सकते हैं। और इसके बाद हम इसको पैराग्राफ, जो पैराग्राफ टाइप में है तो इसको हम बोलते हैं आपका बॉर्डर बोलते हैं। फिर बॉर्डर के बाद जो आपका ये आता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम जो है शॉर्ट बोलते हैं। शॉर्ट का मतलब है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको बोलते हैं। इसके बाद ये आपके क्या होते हैं, ये आपकी बुलेट लिस्ट होती है। आगे हम आपको दिखाते हैं कि पूरा जो है आपको MS जो है ऑफिस का जो आपका वर्ड है उसमें कौन कौन से जो आपके बार होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में इस जो है आपको टैब में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने ये पूरा सीख लिया तब आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हम कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं, क्योंकि रेड से यहाँ पे भी है और रेड पे यहाँ पे हम इसको ब्लैक कर लेते हैं। तो हाँ, ब्लैक हो गया। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो पूरा बार बना हुआ है, ये आपका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। ये जो सबसे ऊपर होता है तो इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। बात कर लेते हैं ये क्या होता है, ये वाला बटन। तो इनमें आपके 3 टोटल बटन हैं। एक हम क्या बोलते हैं, जो माइनस वाला, इसको बोलते हैं मिनिमाइज बटन। और ये आपका जो बटन बॉक्स की तरीके से बना होता है, इसका मतलब ये दूसरे नंबर वाला, इसको हम बोलते हैं आपका रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज बटन। उसके बाद यहाँ पे जो क्लोज बटन बना हुआ है, ये इस तरीके से बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्लोज बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोज बटन बोलते हैं। आगे बात करते हैं, ये जो पोर्शन आपका पूरा होता है यहाँ से लेके ये यहाँ तक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रिबन बोलते हैं। ये क्या होता है आपका, रिबन बोलते हैं इसको। अगर हम बात करते हैं
कि ये जो आपका ये बना हुआ गोल गोल, इसको हम बोलते हैं ऑफिस बटन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑफिस बटन बोलते हैं, या जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं, आगे बात करें, तो आगे ये जो इतना पोर्शन होता है, देखिए यहाँ पे दिखा भी हुआ है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। और आपको यहाँ से दिखा देते हैं कि ये जो पोर्शंस है इसको हम बोलते हैं टैब्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं? आपके टैब्स होते हैं। 2007 में टोटल जो है टैब कितने होते हैं? 7 आप यहाँ पे गिन सकते हैं। एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, तो टोटल जो आपके टैब होते हैं वो कितने होते हैं? 2007 की हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपके 7 जो है आपके बार होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके क्या होते हैं? ये आपका ग्रुप होता है। ये क्या होता है? आपका ग्रुप होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो आपका पूरा एरिया होता है, तो ये आपका पूरा एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स एरिया। ये जो आपका वाइट है इसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्स एरिया। और ये आपका क्या होता है? इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बोलते हैं, स्क्रॉल बटन बोलते हैं ये। हाँ, स्क्रॉल बटन का मतलब यहाँ पे देखिए ये आपका स्क्रॉल बटन होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इसको क्या करते हैं, नीचे ऊपर करते हैं, तो आपकी स्क्रीन जो होगी, वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? अप डाउन। और किसको हमें अप डाउन करना है? इसको पकड़ के माउस से खींचना है ऊपर नीचे। तो हमारा स्क्रॉल जो है बटन 2 होते हैं। एक ये आपका होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये आपका स्क्रॉल बार एक होगा, एक होता है आपका नीचे। तो हॉरिजॉन्टल जो होता है वो नीचे होता है, और वर्टिकल इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। और यहाँ पे उसके बाद एक आता है रूलर आता है। देखिए यहाँ पे रूलर इस तरीके से होगा, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से बना होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको रूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको रूलर बोलते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे नीचे बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? व्यू बटन बोलते हैं। इतने को हम व्यू बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यू बटन बोलते हैं। और ये आपका जूम स्लाइडर होता है। ये क्या होता है? जूम स्लाइडर होता है। इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे 100 लिखा होगा, 100% लिखा होगा। तो ये 100% का मतलब होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो जूमिंग होती है वो आपकी 100 होती है, और मिनिमम जो जूमिंग होती है वो 10% होती है। और अगर मैक्सिमम जूमिंग की बात करें तो 500 आपकी मैक्सिमम जूमिंग होती है। अगर हम बात कर लेते हैं इस बार को क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस जो बार होता है वो किसी भी सॉफ्टवेयर के सबसे नीचे होगा। एक बार जरूर याद रखिएगा। एक बार हम फिर से इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको पूरा फैक्ट बता देते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे होता है, तो वो टाइटल बार के अंतर्गत होता है। अगर हम बात करते हैं ऑफिस बटन की, तो वो भी आपके टाइटल बटन में। ये पूरा जो ऊपर वाला बटन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि टाइटल बार किसी भी सॉफ्टवेयर में कहाँ पे होता है, तो आपको डायरेक्टली बताना है कि भाई टाइटल जो होगा वो सबसे ऊपर होगा, और स्टेटस जो होगा वो सबसे नीचे होगा। अब बात करते हैं आपका और इंपॉर्टेंट बॉक्स क्या है, तो ये आपके 3 जो हैं इसको हम मिनिमाइज बोलते हैं। ये मैक्सिमाइज रिस्टोर होगा, और ये आपका क्लोज बटन होगा। अब देखते हैं कि इसमें थ्योरी में क्या क्या है। तो वर्ड क्या होता है इसके बारे में, तो इसके बारे में क्या है, थोड़ा सा फिर से एक पॉइंट लिखा हुआ है कि वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर या फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसे बनाने के लिए, इसे हमें तैयार करने के लिए, पैराग्राफ तैयार करने के लिए या फिर और भी चीज़ें तैयार करने के लिए हमें ये क्या करता है? मदद करता है। अगर हम बात करते हैं तो वर्ड 2007 है, उसमें कितने जो है टैब हैं? तो 7 टैब हैं। जैसे ये आपके टैब्स हो गए, ये आपके क्या हो गए? टैब्स हो गए। ये हमने आप पहले से बात कर लिया। अगर वर्ड की फॉन्ट साइज की बात करें तो फॉन्ट साइज की बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज होती है वो 11 होती है, और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम जो होती है वो 1 होती है, और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम होती है आपकी 1638 होती है। इसका मतलब है 1638 इसकी जो साइज होगी वो मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे साइज का मतलब आप समझिएगा कि जैसे हमने वर्ड पे ये सारी चीज़ें टाइप की हैं कि वर्ड 2007, तो इसकी साइज क्या है, और देखिए यहाँ पे इसकी साइज क्या है। अगर इसकी साइज की बात करें, कोई यहाँ पे साइज बड़ी है, हाँ इसकी साइज, तो थोड़ा सा आप अंतर देख सकते हैं कि इसकी साइज हमारी क्या होगी। तो आगे हम बात करते हैं कि वर्ड की फॉन्ट साइज आपको पता चल गया। वर्ड का जो
फॉन्ट कलर होता है। मतलब वर्ड का फॉन्ट कलर का मतलब है कि जब आप वर्ड पे कभी भी काम करते हैं, कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं, तो उसकी लिखावट जो होती है वो किस कलर से होती है, तो वो ब्लैक कलर से होती है। किस कलर से होती है? ब्लैक कलर से होती है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, इसका मतलब जो आपका पीछे का बैकग्राउंड होता है वो आपका व्हाइट होता है। हमेशा देखा होगा कि स्क्रीन आपकी व्हाइट होती है और आप वहां पे ब्लैक कलर से लिख रहे होते हैं। आगे बात करते हैं कि जूमिंग की जो वो होती है, पेज जूमिंग जो होती है वो कितनी होती है? 100 होती है, 100%। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपकी 100% होती है। और मिनिमम जूमिंग क्या होती है? आपकी 10%। और मैक्सिमम क्या होती है? 500 आपकी जूमिंग होती है। अगर हम बात कर लेते हैं कि जब आप जो है वर्ड ओपन करते हैं तो टाइटल बार में क्या लिखा होता है? डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट लिखा होता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। अगर हम बात करते हैं कि जब किसी भी फाइल को हम सेव करते हैं या सेव एज करते हैं, तो दोनों कंडीशन में हमारा जो बॉक्स होता है वो सेव एज का ही ओपन होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप डायरेक्टली वर्ड पे जाके उसको ओपन करके देख सकते हैं। सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है? जब आप किसी भी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो आप सेव बटन का यूज करते हैं। अब आप किसी भी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं, इसका मतलब नाम परिवर्तित करना चाहते हैं, या कुछ उसमें जोड़ने के बाद अलग से उस फाइल को बनाना चाहते हैं, तो आप वहां पे सेव एज का यूज करते हैं। आगे हम बात करते हैं तो इसका जो फाइल इंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है? .doc या फिर .docx इसका होता है। .docx इसका क्या होता है? आपका इंस्ट्रक्शन नेम होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फाइल इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जब आप किसी भी फाइल को देखते हैं तो उसको देखने के बाद कैसे पहचानेंगे? अगर उसकी फाइल के लास्ट में .doc या फिर .docx लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, .doc यहाँ पे .doc होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग से गलती हो गई। तो .doc लिखा हुआ है या .docx लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये जो फाइल है ये MS वर्ड की फाइल है। अगर बात करते हैं कि रेड कलर क्या होता है, तो रेड कलर आपके वर्ड में आ जाए तो इसका मतलब है कि आपकी स्पेलिंग जो है वो गलत है। आपकी स्पेलिंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या है? त्रुटि है, मिस्टेक है। अब आगे बात करते हैं अगर ग्रीन है, अगर ग्रीन कलर आ रहा तो इसका मतलब आपका ग्रामर मिस्टेक है। ग्रामर मिस्टेक का मतलब क्या है? कि जैसे आपने लिख दिया आई जो है इज लिख दिया। क्या लिख दिया? हम सिंपली बता रहे हैं, आई इज लिख दिया, तो ये आपका ग्रामर मिस्टेक है, क्योंकि आई के साथ आपका आई एम यूज होगा। आगे बात करते हैं अगर ब्लू कलर आ जाए तो ब्लू कलर का मतलब क्या है? कि इसकी फॉर्मेटिंग में क्या है? मिस्टेक है। अब बात करते हैं MS वर्ड को जो है हम रन कमांड के द्वारा किससे खोलते हैं? तो विन वर्ड के द्वारा हम किसी भी जो है कंप्यूटर में हम अगर रन कमांड के लिए आपको W यानी कि विन इसको हम बोलते हैं विंडो की +R प्रेस करते हैं तो एक ऐसे बॉक्स खुल के आता है। अगर वहाँ पे हम विन वर्ड डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? विन और वर्ड डाल देते हैं, तो वहाँ पे आपका क्या खुल के आ जाएगा? तो वहाँ पे आपका MS वर्ड खुल के आ जाएगा। अगर हम फॉन्ट साइज़ की बात करते हैं, मिनिमम फॉन्ट साइज़ क्या है? 1 है और मैक्सिमम 1638 है, जैसा कि हमने पहले ही आपको इसको बता दिया है। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये बात होती है कि जो आपकी शॉर्टकट की हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम बात कर लेते हैं शॉर्टकट की। तो आपकी जो ये शॉर्टकट की होंगी ये आपकी MS वर्ड की होंगी। तो Ctrl+A का मतलब है सेलेक्ट ऑल। किसी भी आप फाइल पे क्या करते हैं? पहले सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, इसका मतलब सेलेक्ट ऑल हो जाएगा आपका Ctrl+A से। उसके बाद बोल्ड हो जाएगा Ctrl+B से। अब देखिए हम कैसे यहाँ पे आपको बिल्कुल रटा देंगे। अब भैया A से क्या होता है? ऑल, और B से क्या होता है? बोल्ट, और C से क्या होता है? आपका कॉपी होता है। अब यहाँ पे D से फंस जाएंगे कि D से क्या होगा? तो D से फंसना नहीं है, D से क्या हो जाएगा? आपका D से ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होगा। अब देखिए D से आपका यहाँ पे हो जाएगा डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? D से आपका डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका Ctrl+E। देखिए Ctrl+E जो होता है वो आपका सेंट्रल अलाइनमेंट का होता है। देखिए सेंटर अलाइनमेंट का आप
का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हम लिखते हैं तो हमारी वो बीच से लिखती हैं। वो कैसे लिखती हैं? बीच से लिखती हैं। अब सेंटर का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं। कंट्रोल अगर ई लिखा हुआ है तो देखिए ई में क्या है कि यहाँ पे सेंटर में एक लाइन बनी हुई है, तो सेंटर में एक लाइन बनी हुई है तो यहाँ पे याद कर सकते हैं कि कंट्रोल प्लस ई किसके लिए होगा? सेंटर अलाइनमेंट के लिए होगा। अगर हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस एफ, तो एफ से क्या हो जाएगा? फाइंड। केवल ये याद रख लेना है कि कंट्रोल प्लस एफ से क्या होगा? फाइंड होगा। और जी से क्या होगा? कंट्रोल प्लस जी से आपका गो टू बॉक्स हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस एच से क्या हो जाएगा? तो एच से हाइपरलिंक नहीं होगा। इसको याद करने के लिए हमें करना क्या होगा? सिंपली आपको यहां से H बना देना है। आपको ये ध्यान में देना है कि ये H बना हुआ है। अगर हम यहां से इसको मिला दें तो आप इसको क्या समझेंगे? इसको क्या समझेंगे कि आप A समझेंगे। इसका मतलब है कि H को हमने क्या कर दिया? A में रिप्लेस कर दिया। इसलिए यहां पे आपका यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये आपका रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिप्लेस। कैसे याद करना है कि H बना हुआ है, H को हम ऐसे जोड़ देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है? रिप्लेस बन जाता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो आपका I से क्या हो जाएगा? I से इटैलिक हो जाएगा। कंट्रोल प्लस I जैसे प्रेस करते हैं आपके वर्ड में इटैलिक हो जाता है। कंट्रोल प्लस J से क्या हो जाता है? तो J से जस्टिफाई हो जाता है। और बात करते हैं कि हाइपर लिंक से क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस के से क्या होता है? हाइपर लिंक। भाई लिंक में लास्ट में क्या आ रहा है? देखिए के आ रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हाइपर लिंक किससे हो जाएगा? आपका कंट्रोल प्लस एच से ना होते हुए कंट्रोल प्लस के से हाइपर लिंक हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस एल से तो राइट जो है लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। कंट्रोल एम से क्या हो जाएगा? आपका इंडेंट पैराग्राफ हो जाएगा या आपका लेफ्ट इंडेंट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एन आपके लिए क्या हो जाएगा? न्यू फाइल हो जाएगा या न्यू डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ओ से या फिर कंट्रोल प्लस F12 से, ये दोनों की अगर प्रेस करेंगे तो एक ही रिस्पॉन्स मिलेगा, ओपन का रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। कंट्रोल प्लस पी प्रेस करते हैं या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 प्रिंट करते हैं तो आपका प्रिंट ऑप्शंस खुलकर आता है। कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होता है? क्लियर इंडेंट हो जाता है। अगर कंट्रोल प्लस आर की बात करते हैं तो कंट्रोल प्लस आर क्या हो जाएगा? राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आर हम प्रेस करते हैं। अगर हम कंट्रोल प्लस एस की बात करते हैं या फिर हम शिफ्ट प्लस F12 की बात करते हैं तो उससे हमारी फाइल क्या हो जाएगी? उससे हमारी फाइल सेव हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस टी से तो आपका हैंगिंग इंडेंट हो जाएगा या फिर टैब सेटिंग हो जाएगी कंट्रोल प्लस टी से। कंट्रोल प्लस यू से आपका अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वी से आपका पेस्ट हो जाएगा या फिर शिफ्ट प्लस इंसर्ट से हम पेस्ट का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ कैसे करते हैं? तो क्लोज विंडोज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स से आपका कट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वाई से क्या हो जाएगा? रीडू हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड से क्या हो जाएगा? आपका अंडू हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई से क्या हो जाएगा? आपका ट्रैक चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रैक चेंज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल से क्या हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर हम शिफ्ट जोड़ देते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F3 आपका केस चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे केस चेंज का मतलब होता है कि आपका अपर केस, लोअर केस, टोगल केस, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं? केस होती हैं। अगर हम बात करते हैं कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से क्या हो जाएगा? डबल अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से क्या हो जाएगा? क्रिएट बुलेट पॉइंट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से क्या हो जाएगा? चेंज अ फॉन्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से क्या हो जाएगा? कॉपी फॉर्मेट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका वी से पेस्ट हो जाएगा। अल्ट प्लस F4 से क्या हो जाएगा? एग्जिट वर्ड हो जाएगा। विंडोज़ प्लस एम से क्या हो जाएगा? मिनिमाइज विंडोज़। कंट्रोल प्लस आपका ग्रेटर देन जो है ब्रैकेट क्लोज से हो जाएगा आपका क्या? इंक्रीज फॉन्ट। और कंट्रोल प्लस जो है ओपन ब्रैकेट से आपका हो जाएगा डिक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक, उसके बाद कंट्रोल प्लस इंटर से न्यू पेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यू पेज हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस 1 से तो सिंगल लाइन स्पेस, कंट्रोल प्लस 2 से डुअल लाइन स्पेस, कंट्रोल प्लस 5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग इससे हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्रिंट प्रीव्यू की तो कंट्रोल प्लस आपका F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए हो जाएगा। F1 से हेल्प हो जाएगी। F2 से आपका फाइंड हो जाएगा। उसके बाद F4 से क्या हो जाएगा? आपका रिप्ले जो है रिपीट द लास्ट एक्शन। अगर हम F5 की बात करते हैं तो ओपन फाइंड गो टू बॉक्स आपका ओपन होके आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी रेड कलर से थी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपकी
शॉर्टकट की थी। अब स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए हमें F7 का यूज़ करते हैं। F12 किसके लिए यूज़ करते हैं, तो सेव एज के लिए। अगर हमको किसी भी फाइल को सेव एज करना है तो F12 का यूज़ करते हैं। अब हम आपको अभ्यास प्रश्न कुछ बता देते हैं, यहाँ पे करवा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको कुछ पता हो तो आप बता सकते हैं। तो किस कमांड द्वारा प्रिंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने से पूर्व देखा जाता है, तो आपका जो प्रिंट प्रीव्यू होता है, देखिए यहाँ पे प्रिंट और प्रीव्यू, प्रीव्यू का मतलब क्या होता है पहले, और प्रिंट का मतलब आपको समझा तो समझ में बात आ गई होगी। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने से पहले देखना, प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। अगर हम बात करते हैं कि सेलेक्ट लाइन को बोल्ड करने के लिए, तो भाई बोल्ड करने के लिए हमने बताया था Ctrl+B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Ctrl+B आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम कहते हैं कि सेलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की, भाई अंडरलाइन करने के लिए क्या हो जाएगा, Ctrl+U हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Ctrl+U अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं सेलेक्ट लाइन को डबल अंडरलाइन करने के लिए, अब डबल अंडरलाइन करने के लिए हमने बताया था Ctrl+Shift+ आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। Ctrl+Shift+ आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो आगे हमारा है टेक्स्ट चयनित को कट करने के लिए, मतलब किसी भी जो टेक्स्ट है उसको कट करने के लिए, इसका मतलब सिंपली आपको बताना है कि कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, तो Ctrl+X क्या हो जाएगी, कट करने के लिए शॉर्टकट की हो जाएगी। एक क्वेश्चन हमारा है, तो हाँ यहीं तक क्वेश्चंस हमारे हैं, लगभग सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो अब ये टेस्ट सीरीज हमारी जो है कंप्लीट हो गई। अब हमारी जो आपकी आएगी वो पार्ट कौन सी आएगी, 9 आएगी। उसमें हम पूरा आपको एक्सेल करवाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये वीडियो लंबी है, लेकिन ये जो आपकी वीडियो है ये आपको बेसिक वर्ड पूरा कंप्लीट हमने करवा दिया। इसके बाद हमारी केवल जो वीडियोज़ आएंगी वो केवल ऑब्जेक्टिव बेस पे आएंगी। पहले हम क्या करवाने वाले हैं कि पूरी वीडियो को पहले हम थ्योरिकल करवाने वाले हैं, उसके बाद सारी जो वीडियोज़ में हैं हम इनको पूरा ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।